हेलो। हाँ जनाब, हाँ कौन? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। आप ये बोलिए। जो ग्रुप बनाए हैं हम्म, रजा खानियों का ऑपरेशन, हम्म, उस ग्रुप का आप एडमिन है। हम्म। हाँ, तो कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। टाइम मुझसे है आपके पास अभी? मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, आप देवबंदी है ना, आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, सुन्नी देवबंदी का है। सुन्नी देवबंदी। सुन्नी बोले? सुन्नी देवबंदी। अच्छा, सुन्नी कैसे है देवबंदी? हाँ, देवबंदी सुन्नी कैसे है, जरा साबित करें। देवबंदी सुन्नी कैसे हैं? हाँ, मतलब कैसे होते हैं? मतलब कैसा क्या मतलब कैसे नहीं है? सुन्नी किस लिए सुन्नी है देवबंदी? किस वजह सुन्नी होने की देवबंदी सुन्नी है, इसलिए हाँ, आप सबूत पेश करें। हम सुन्नी नहीं है, इसका सबूत आप पेश करें कुरान हदीस से। हाँ, ये देखिए, हम्म, आप लोगों का जो अकीदा है हम्म, 1400 साल से, सहाबा से लेकर असलाफ से लेकर आप हम्म, लोगों का अकीदा बिल्कुल अलग है। अकीदा के हम्म, एतबार से आप लोग अहले हम्म। सुन्नत नहीं है। हाँ, और आपकी किताबों में सुनिए, मेरी बात पूरी मुकम्मल। मुख्तसर बोलिएगा। सिर्फ मुख्तसर दलील दे रहे हैं आपको भी, जितनी देर अभी अगर 2 मिनट मैं बोलूंगा, आपको भी 2 मिनट बोलने का हक होगा। मैं 3 हाँ, मिनट चलिए बोलूंगा तो आपको 3 मिनट बोलने का हक चलिए होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितनी देर बोलेंगे आप? मैं मैं 2 आपको मिनट देख रहा हूँ। 2 2 मिनट मिनट बोलेंगे। ठीक है। 11:12 हो रहा है। 11:12 हो रहा है। इस तरह आप गिन गिन के फिर टाइम वेस्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह कम ही बोलूंगा, आप मुझसे ज्यादा ही बोले, ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। चलो ठीक है, बात बोलिए। यह है कि आपकी किताबों में अश्शिहाबुस साकिब किताब का नाम है, इसके अंदर वहाबियों को खारिजी लिखा है, खारिजी। हाँ, हम वहाबी नहीं हैं। शिहाबुस साकिब आपकी नहीं, हम वहाबी नहीं हैं। तो अब शिहाबुस सुनिए, वहाबी जब मैंने कह दिया कि मैं वहाबी नहीं हूँ, तो आप मुझ पर थोप नहीं सकते कि मैं वहाबी हूँ। मैं आपको कह दूँ, मैं आपको कह दूँ आप दिया है तो आप मुस्लिम क्या क्या बोले करोगे? थे, मेरा 2 नहीं मिनट पूरा सुनेंगे आप, 2 मिनट नहीं, बोलने देंगे। मैं सुन्नी देवबंदी हूँ। आप जो है बोलिए, ये इस तरह से बात नहीं, नहीं होगी। आप एक नहीं, एक बात को आप 2 आप मिनट कुछ बोलिए। भी नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं इसको रोकूंगा ना। मैं आप पहली आप मैं पहले वजाहत रखूँ। मैं पहले सुनिए ना जलालुद्दीन साहब, तो इस मैं तरह की पहले बात नहीं होगी। बात आपकी, आप जो भी बोलेंगे मैं हाँ 2 मिनट सुनूंगा, मेरी बारी में आपको आपकी गलती मैं बता दूंगा, तो बात चलिए पूरा ठीक है, हो जाएगा। जैसे चलिए आप ठीक है। आपका 1 मेरी मिनट बाकी है। गलती, चलो ठीक है, मेरी आपका 1 गलती मिनट आप बाकी है। 1 चलिए 1 मिनट मिनट। आपने जाया कर दिया, 1 मिनट हाँ आपने जाया कर दिया। हाँ, तो इसीलिए 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। 1 मिनट आप बोल चुके, 1 मिनट 1 बाकी मिनट है। भी मेरी एक लफ्ज भी बोलने से आप फौरन आपने रोक दिया। मैं आपने फौरन मेरे नहीं बच्चे रोका को हूँ। बोला था, तो आप आप चलिए ठीक है, बोलिए आप। चलिए आपके पास 1 मिनट और है। चलिए बोलिए। हाँ, आप पॉइंट याद रखिए, मेरी हाँ। 2 मिनट के अंदर जो भी गलती होगी आप पॉइंट याद करके आपकी बारी में आप मेरी गलतियां बता दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। ऐसे हाँ बोलिए। बात चलिए यह ठीक। है कि आपकी शिहाबुस साकिब में लिखा हुआ है वहाबी खारिजी होता है, तो वहाबी अहले सुन्नत नहीं है। और आपके फतावाए रशीदिया में है वहाबियों का अकीदा उम्दा होता है। वहाबियों का अकीदा क्या है? उम्दा। तो हर मोमिन उम्दा अकीदा में, दीनी मामला में उम्दा चीज ही इख्तियार करता है, घटिया चीज इख्तियार नहीं करता है, क्योंकि हर ईमान वाला उम्दा ईमान रखना चाहिए। हाँ, तो इस हिसाब से आप वहाबियों को उम्दा अकीदा बता रहे हैं, तो वहाबियों के मुकाबिल आपका अकीदा फिर घटिया है, आप वहाबी नहीं है तो। और अगर आप उम्दा अकीदा वाले हैं तो आप फिर वहाबी है, और अगर वहाबी है तो अहले सुन्नत नहीं। समझ में आई बात, मेरा जो दावा है? ये कुरान आगे हदीस आप है। अपनी बात रखिए। मैंने आपसे कुरान और हदीस से दलील तलब किया था कि आप कुरान हदीस से जो है दलील दें कि हम क्या कहते हैं कि जो क्या अहले सुन्नत वल जमात आनाब देवबंद वाले हैं, जिनका अकीदा क्या कहते हैं कि पिछले 1400 सालों से मा आना अलैहि व असहाबी के करीब पर है, वो क्या कहते हैं कि सुन्नी मुसलमान नहीं है। मैंने आपसे कुरान और हदीस से दलील मांगा, और आप क्या कहते हैं अस्हाबु साकिब एक आलिम दीन की किताब क्या कहते हैं हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इसी तरह क्या कहते हैं कि मैं आपकी किताबों से दिखाऊंगा कि आप जो बरेलवी मसलक के लोग हैं, बरेलवी मजहब के लोग हैं, मसलक नहीं मजहब, जो बरेलवी मजहब के लोग हैं, जैसे आपके जिसके सरगना जिसके क्या कहते हैं कि ये करता धरता आपके क्या नाम है, मौलवी अहमद रजा साहब,
جس کے بانی مبانی ہیں، جنہوں نے کیا کہتے ہیں کہ آج سے 150 سال تقریباً اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ 150 سال سے پہلے کیا کہتے ہیں بریلوی مذہب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ائمہ اکابر سے ہٹ کر اپنا ایک عقیدہ، نیا عقیدہ کیا کہتے ہیں کہ اخذ کیا، اور قرآن اور حدیث سے کیا کہتے ہیں کہ غلط مطالب کیا اخذ کر کے امت میں رائج کی، شرک و بدعت کو رائج کیا۔ میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ آپ کی کتاب جو کیا کہتے ہیں کہ حسام الحرمین ہے، جو بدنام زمانہ کتاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن خالص ایک ہی ہے جو ہم سنیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے 23 سالوں میں نازل ہوا آپ کے قلب اطہر پر۔ لیکن آپ لوگوں نے اس کے مقابل میں ایک نیا قرآن کر لیا ہے جس کا نام حسام الحرمین ہے، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے قرآن کو پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ کتاب کا نام الصوارم الہندیہ غالباً ہے، میں بھی آپ کے پاس جو ہے اس کا جو ہے حوالہ پیش کر دوں گا کتاب سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کسی کتاب کو مان لینا، قرآن کو مان لینا چاہیے جو کسی کتے پر نازل ہوا ہو۔ تو آپ لوگوں کے نزدیک ایسا بھی قرآن ہو سکتا ہے جو کسی کتے پر نازل ہوا ہو، اور میں ثابت کروں گا کہ وہ قرآن جو ہے آپ کے نزدیک حسام الحرمین ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے قرآن اپنے کلام کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہی عقیدہ آپ لوگوں کا حسام الحرمین کے تحت ہے کہ یہ کچھ وہ کتاب ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ہدایت، کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے۔ تو جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اپنے کلام پاک کے لیے آیت نازل فرمائی، وہ آیت آپ لوگ احمد رضا پر جو کتاب نازل ہوئی حسام الحرمین، اس کو وہ لوگ آپ لوگ حسام الحرمین کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ تو میں ثابت کروں گا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو نیا قرآن کر لے، جو کہتے نیا دین کر لے، جیسے کہ مولوی احمد رضا صاحب نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مولوی احمد رضا صاحب نے جو خود کیا کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں اپنا نیا دین و مذہب لکھا ہے، گڑھا ہے، اس پر عمل کرنا ہر عمل سے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور کر لی یہ سنیے میں نے ثابت کیا کہ آپ بہت ساری باتیں رکھی، آپ نے بہت لمبی 4 منٹ آپ نے بولا، بولا میں بالکل خاموشی سے سنا اور آپ کا پوائنٹ میں نے یاد رکھا۔ ہاں بولیے۔ اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، بیچ میں آپ بولیں گے تو میں 4 منٹ بولوں گا، بیچ میں بولیں گے تو آپ کی شکست ہوگی۔ 4 منٹ ہے، 3 منٹ بولا، میں 15 پہ بولنا شروع کیا ہوں اور 11:18 ہو رہا ہے، میں 3 منٹ بولا ہوں، آپ 4 منٹ کیوں بول رہے ہیں؟ چلیے میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 1856 میں اعلیٰ حضرت نے یہ نیا دین چالو کیا ہے، اس کے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، آپ کا یہ بہتان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جن باتوں کو اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، دفاع کیا ہے اعلیٰ حضرت، نیا کوئی چیز اعلیٰ حضرت نے شروع نہیں کیا۔ کوئی بھی ایک چیز ایسا بتائے جو اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، اعلیٰ حضرت کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت ہر وہ چیز کا دفاع کیا جو چیزیں بزرگان دین سے رائج، یہاں تک کہ آپ کے اکابرین نے جن کو مانا، جن بزرگوں کے وسیلہ سے آپ کے اکابرین جن بزرگوں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں، جیسا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے آپ کے بزرگوں نے رشتہ جوڑتے ہیں، سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے بھی وہی چیز بتایا ہے جو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، یعنی آپ کا بھی سلسلہ وہاں جا کر بریلویوں سے ملتا ہے، جن امور کی وجہ سے آپ بریلوی پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، جیسا غیر اللہ سے مدد مانگنا، قبور اولیاء سے مدد طلب کرنا، استعانت کرنا، یہ سب چیزیں آپ لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ان بزرگوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے جن بزرگوں کو آپ لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کتابیں لا رہی، کتابیں لا رہی 11:20 ہو گیا، کتابیں لا رہی 11:20 ہو گیا، آپ نے دیکھیے آپ 11:20 ہو گیا، میں نے 2 منٹ کا وقت طے ہوا ہے، 11:20 ہوا ہے۔ نہیں کرنا آپ کی بات نا، میں پورا ریکارڈنگ دوبارہ سن کر میں آپ سامعین اکرام کے پاس فیصلہ چھوڑوں گا کہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔
बात ये है कि मैं आपको वक्त बता रहा हूँ कि 2 मिनट वक्त पूरा हो गया है, 2 मिनट आपका वक्त पूरा हो गया है, मैं आपको वक्त बता रहा हूँ। बीच में मैंने नहीं बताया था, आप खामोश रहिए था आपको, बीच में नहीं बताया था आपको। वो आपकी गलती, जितनी देर बोलना था बोले, बहुत ज्यादा बोले, 4 मिनट बोले, वो आपकी गलती है, बीच में रोका, वो आपकी गलती है, आप नहीं रोके, आपको रोकना चाहिए था। एक टाइम हो गया, नहीं आप 4 मिनट कितने मिनट बोलेंगे? मुझे भी बराबर मुकम्मल बोलने दे, एक बात मुकम्मल बोलने दे। चलिए एक मिनट आपका बाकी, चलिए ठीक है। कि कुरान और हदीस से साबित करे, मैं कुरान और हदीस से आपकी कुफरी अकीदा साबित करना चाहता हूँ। कुफरी अकीदा नहीं, मेरा सुन्नी होना साबित में है। इन्ना अल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, कि अल्लाह के नबी जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह ताला जमीन पर हराम कर दिया है नबी के जिस्मों को खाए, लेकिन आपकी किताब में तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, नबी पर बुहतान लगाया। ये आपका कुफरी अकीदा है, यही वहाबियों का अकीदा है। और ये वहाबी जो आज जिसको वहाबी नाम से मशहूर है, उन्हीं का अकीदा, आप देवबंदियों का अकीदा सेम है। उसके बावजूद आप लोग झूठ बोलते हो, कहते हो कि आप वहाबी नहीं हो। आप वहाबी नहीं हो, इसका आप साबित करो। मैं आपसे 10 मौलाना से साबित कराऊंगा कि आप लोग वहाबी हो, वहाबी होने का दावा किए हो। आपके अशरफ अली थानवी ने भी खुद को वहाबी होने का दावा किया है, कासिम नानूतुबी, रशीद अहमद गंगोही, सबने वहाबियों की तारीफ की, वहाबी होने का दावा किया है। और वहाबी खारिजी है, सुन्नी नहीं, ये साबित हो गया। जब बात खत्म हो जाए तो साबित हो गया। और कुरान के भी खिलाफ मैंने साबित कर दिया कि वहाबियों का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। और हमारे किताब के बारे में आपने कहा कि कुरान दूसरा कुरान छाप लिया। अगर कुरान की तालीमात को किसी जगह इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दे और कह दे कि ये किताबें ला रईब है, यानी ये कुरान की ही तालीमात है, तो वो दूसरा कुरान नहीं हुआ, बल्कि कुरान की जगह जगह से तालीमात इकट्ठा करके उस तालीमात के बारे में, कुरान की तालीमात के बारे में ही किताबें ला रईब बताया। कुरान अगर दूसरा कुरान होता तो उसमें ऊपर नाम लिखा होता, ये भी कुरान है। अगर ये भी कुरान है, किसी और किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ किताबें ला रईब कहने से कुरान नहीं होता। हो गई बात आपकी? हाँ हो गई। अच्छा सुनिए, 20 मिनट है। अभी तुमने 5 मिनट बात किया है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, अभी तुमने 5 मिनट बात किया है, अब मेरी बात सुनिए। सामाइन कराम देखें, मैंने क्या कहते हैं कि इनके घर से क्या कहते हैं कि दिखाया कि आपकी किताब में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताब ला रईब फीह। भेजिए किताब ला रईब लिखा। अब इसके अंदर 5 मिनट चलिए। हाँ मैं दे दूंगा, अभी भेजिए व्हाट्सएप पे। पहले मैंने मैं देखूँ कितना सच्चा है। आप भेजिए। 5 मिनट आपका 5 मिनट आपका रुका रहा, 5 मिनट आपका रोक के रखा मैंने। आप 5 मिनट ही बोलेंगे। स्कैन पेज आप पहले मांग के आपने जवाब देने से पहले आपने इसका जवाब दिया, इसका मतलब कि आप इकरार कर चुके हैं। देखिए अब आप बीच में खलत मजाक मत कीजिए, मेरे वक्त में खलत मजाक मत कीजिए। जलालुद्दीन साहब अब आप समझ गए हैं तो मेरे वक्त में खलत मजाक मत कीजिए, मैं आपकी किताब से दिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लिखा होगा तो लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होगा तो आप पहले भेजो। नहीं ऐसा लिखा होगा तो आप झूठ बोला, ऐसा लिखा होगा तो पूछ रहा हूँ ना मैं। नहीं आप भेजो। मैं जो बात करता हूँ कतई करता हूँ। बात करो, किताब भेजकर फिर बात करो। चलो कि कुरान की आयत भेजो जहाँ क्या कहते हैं कि हम लोग को देवबंदी सुननी नहीं है, वो आयत भेजो। चलो कुरान की वो आयत आपने कहा ना कि आज तुमने साबित किया कुरान और हदीस से कि हम क्या कहते हैं कि वो सुन्नी नहीं है, तो वो कुरान की वो आयत और हदीस से क्या कहते हैं हदीस भेजो। ये आयत वहाँ पर फीड होती है, ये आयत। चलिए हाँ बोलिए बारी है ना। आप दलील दिए, मेरी बात मुकम्मल हो गई। मेरी बात अब मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपने दलील दिया, अब मेरी बात सुनिए, अब बीच में बोलिएगा नहीं, ठीक है? नहीं आप पहले दलील देकर बात शुरू करें। दलील दे। मैं आपको हाँ ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। देखिए किताब का नाम है सामाइन, देखें ये सुन नहीं रहा है, मैं इसके बीच में नहीं बोला। 5 मिनट में खामोश रहा। मैं क्या कहता है कि बोलेंगे आप सुनत नहीं हो। आप पहले पेश कर दें।
तो वो हाँ, इबारत हाँ। पेश कर दो, वो इबारत मुझे भेज दे, मैं सुनता रहूं, मैं देखता रहूं कि इबारत क्या है और आप क्या पढ़ रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ ना, जो लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ। नहीं, इसमें है। इसमें हुस्सामुल हरमैन का नाम लेकर कहा गया, हुस्सामुल हरमैन किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बताओ, हुस्सामुल हरमैन पूरा इबारत नहीं लिखा हुआ है। हुस्सामुल हरमैन क़यामत आप नहीं बोल सकते, उतार मैं क़यामत आप दिखा नहीं सुनिए, सकते। एक मिनट, क्या नहीं लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ है? कि क्या नहीं लिखा हुआ है? चलिए बताइए, क्या नहीं लिखा हुआ है? मैं क्या गलत पढ़ा हूँ? मैं नहीं, क्या ये बताओ, क्या नहीं लिखा हुआ है? मैं क्या गलत पढ़ा हूँ आप बताओ? जो बोल रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन लिखा हुआ है, ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कुरान पर झूठ बोल रहे हैं, कुरान पर बहुतान लगा रहे हैं। कैसा लिखा हुआ है? कैसा लिखा हुआ है? मैं कुरान पढ़ ही नहीं रहा हूँ। कैसा मैं कुरान पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी घर की किताब पढ़ रहा हूँ। किताब में वो लिखा हुआ नहीं है जो पढ़ रहा है, आपका दावा झूठा साबित हो गया। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? आप जो लिखा पेश करो, दावा आपने किया, जब तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ, फिर मुझे झूठा कैसे करे? झूठा साबित करो मुझे। मैं पढ़ा हूँ ना, तुम दलील झूठा साबित करो। और मेरा 5 मिनट का वक्त अभी बाकी है, मेरा 5 मिनट का वक्त अभी बाकी है। दलील पेश करो, फिर 5 मिनट वक्त जाए मत करो, आप दलील मांगो, दलील। हाँ, मेरा 5 मिनट का वक्त पूरा हो जाएगा। 5 मिनट रह गया, लेकिन मेरा 5 मिनट देखिए, इस तरह बात करना जो है मत करो, आप देकर दलील देकर साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसी तरह खलत में बात करना रहे तो मुझे दोबारा फोन मत करना, ठीक है? मैं आपको 5 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं आपसे किताब का हवाला नहीं मांगा, झूठ तो आप मुझसे क्यों हवाला मांग रहे हैं? दूसरा कोई कुरान नहीं है, हमारा दूसरा कुरान नहीं है, बल्कि मैं साबित कर रहा हूँ, दूसरा कुरान है। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। खामोश रहिए, मेरा 5 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आगे मत करो, आगे मत फिर बात करो, आगे मत। मैं 5 मिनट बोलने के बाद इबारत पेश करूंगा। मैं 5 मिनट बोलने के बाद इबारत पेश करूँ। मैं 5 मिनट बोलने के बाद इबारत पेश करूंगा। अगर मैं कैसे देखूं फिर तुमने क्यों नहीं भेजा? तुमने बोलने के पहले इबारत क्यों नहीं भेजा? झूठ पे झूठ तुमने बोलने से पहले इबारत क्यों नहीं भेजा? तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने ये क्यों हमारे पर इल्जाम लगाया कि क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल गया, जबकि हमारा अकीदा है कि आप तमाम अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। ये हमारा सुन्नियों का अकीदा है, तुम मरेलियों का अकीदा इससे बिल्कुल उलट है। चाहिए आपको जलालुद्दीन मुझे 5 मिनट